स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम राजस्थान का जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान के जीके में राजस्थान की कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के किले। बहुत से किलों के बारे में हमने पिछले जो वीडियो हुए हैं उनमें चर्चा कर ली थी। जो भी किले रह गए उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के जो किले हैं उनमें एक है रणथंभौर दुर्ग। जैसा कि आपको पता होगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग कहां पर है, तो सवाई माधोपुर जिले में है रणथंभौर दुर्ग। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, रणथंभौर दुर्ग कहां है। रणथंभौर दुर्ग तो सवाई माधोपुर में है ये रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये रणथंभौर दुर्ग। और इसकी आकृति कैसी है, तो अंडाकार आकृति में बना हुआ है ये रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर के दुर्ग के लिए ही कहा गया है अबुल फजल नाम के जो विद्वान हैं, अबुल फजल ने इस किले के लिए कहा है कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। अबुल फजल ने राजस्थान के इस रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग बताया है। आ चुका है ये भी परीक्षा में कि किस किले के लिए कहा गया है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है, तो रणथंभौर के लिए। और किसने कहा था, तो अबुल फजल ने कहा था। ये जो रणथंभौर का किला है राजा रंतीदेव, कहते हैं कि राजा रंतीदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो साका हुआ था वो 1301 में हुआ था। 1301 जब यहाँ के शासक हुआ करते थे हमीरदेव चौहान के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया था और उनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था जल जोहर। राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जोहर कौन से दुर्ग में हुआ, तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जोहर। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कि जल जोहर कौन से दुर्ग में हुआ था, तो रणथंभौर में हुआ था। और कब हुआ था, 1303 में। उस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो हमीरदेव चौहान शासक हुआ करते थे रणथंभौर के। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी भी इस किले पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसको जब सफलता नहीं मिली थी तो उसने यह कहते हुए इस रणथंभौर दुर्ग का घेरा हटा लिया था कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहते हुए वापस दिल्ली लौट गया था जलालुद्दीन खिलजी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसके घेरा डाला था। कई दिनों तक घेरा डाल के बैठा रहा था, लेकिन जब उसको भी सफलता नहीं मिली तो उसने कूटनीति से काम लिया था और हमीरदेव चौहान के जो 2 सेना नायक थे, रणमल और रत्तीपाल, उनको लालच दे करके अपनी तरफ मिला लिया। रणथंभौर का साका याद रखना, 1301 शासक कौन थे, हमीरदेव चौहान। ये जो हमीरदेव चौहान हैं ये अपने हट के लिए, अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं और इसलिए इनके लिए कहावत भी है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। किसके लिए कहा गया है, हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया है। रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक कौन था, तो हमीरदेव चौहान रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था। ये जो हमीरदेव है इनका ही एक महल बना हुआ है इस किले में, हमीर का महल या हमीर महल कहां पर है, तो रणथंभौर के किले में है। इसके अलावा हमीर कचहरी भी कहां पर है, रणथंभौर के किले में है। ये जो रणथंभौर का किला है यहीं पर एक 32 खंभों की छतरी भी है जिसको कहा जाता है न्याय की छतरी। पूछा जाए परीक्षा में कि न्याय की छतरी कौन से किले में है, तो रणथंभौर के किले में बनी हुई है न्याय की छतरी। और पूछ ले कि 32 खंभों की छतरी कहां पर है, तो 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर के किले में बनी हुई है। 32 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण हमीर ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में करवाया। इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण ये जो रणथंभौर का किला है इसके लिए याद रखना इसका दरवाजा
मुख्य जो दरवाजा है वो कहलाता है नौलखा दरवाजा। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, किस दुर्ग का दरवाजा नौलखा दरवाजा है? तो रणथंभौर का। या पूछा जाए कि नौलखा दरवाजा कौन से किले के है? रणथंभौर के किले के जो दरवाजा है उसका नाम है नौलखा दरवाजा। हालांकि इस नौलखा दरवाजा के अलावा और भी दरवाजे हैं, जिनमें एक दरवाजे का नाम है त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया दरवाजा जिसको अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है। त्रिपोलिया दरवाजा या अंधेरी दरवाजा, ये भी कौन से किले के हैं? रणथंभौर के। लेकिन प्रसिद्ध दरवाजा कौन सा है? नौलखा दरवाजा। ये जो रणथंभौर का किला है, इस रणथंभौर के किले में ही बना हुआ है अधूरा स्वप्न महल। अधूरा स्वप्न महल कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर में ही बना हुआ है अधूरा स्वप्न महल, जो राणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी। कहते हैं कि कर्मावती के द्वारा निर्माण करवाया गया था इस अधूरा स्वप्न महल का। तो ये सारे निर्माण आपको याद रखने हैं। नौलखा दरवाजा, रणथंभौर, अधूरा स्वप्न महल, रणथंभौर, त्रिपोलिया दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, रणथंभौर, हमीर महल। और हमीर की कचहरी भी कहाँ पर है? रणथंभौर में है। और 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी भी कहाँ पर है? रणथंभौर। और रणथंभौर का किला अगर पूछे कहां पर है, तो सवाई माधोपुर जिले में है रणथंभौर दुर्ग, जिसके लिए कहा गया है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। और किसने कहा? अबुल फजल। यहीं रणथंभौर में है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और यहाँ जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी को यहाँ पर मेला बढ़ता है, जिसको कहा जाता है रणथंभौर का मेला। पूछा गया ये परीक्षा में, सीधा सीधा नहीं पूछ करके गणेश जी का मेला नहीं पूछा गया, रणथंभौर का मेला पूछा गया। रणथंभौर का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है रणथंभौर का मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है यहाँ रणथंभौर में। इसके अलावा यहीं पर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी रणथंभौर में है। यहीं रणथंभौर में है गुप्त गंगा भी कहां पर है? रणथंभौर में। जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है उसके पास में ही एक निर्जन झरना है जिसको गुप्त गंगा के नाम से, तो गुप्त गंगा भी रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश जी और पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये रणथंभौर में ही है। रणथंभौर से याद रखना यहीं पर है जोगी महल, जहां से यहाँ घूमने के लिए जो भी पर्यटन आते हैं, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, किले के पास में एक अभ्यारण्य है रणथंभौर अभ्यारण्य, जो पर्यटन घूमने के लिए आते हैं तो वो जंगली जानवरों को देखते हैं कहां से? जोगी महल से। इसके अलावा एक है सुपारी महल कहां पर है? तो रणथंभौर में ही है सुपारी महल। जोगी महल और सुपारी महल कहां पर है? इस रणथंभौर में ही है। इसके अलावा कुत्ते की छतरी, आपसे पूछ ले कि कुत्ते की छतरी कहां पर है? तो रणथंभौर में ही है। और यहीं पर है कुक्कुर जो घाटी है, कुक्कुर घाटी भी यहीं पर है। कुक्कुर घाटी पूछे या कुत्ते की छतरी पूछ ले तो रणथंभौर, जोगी महल, सुपारी महल रणथंभौर, गुप्त गंगा रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहां पर है? रणथंभौर में है। इसके अलावा यहीं पर जो रणथंभौर अभ्यारण्य है उसमें पद्मला तालाब, गिलाई सागर तालाब, राजबाग तालाब, ये कुछ तालाब भी बने हुए हैं। तो याद रखना रणथंभौर का किला जो सवाई माधोपुर में राजा रणतीदेव के द्वारा बनाया गया था, ये रणथंभौर। रणतपुर के नाम से इसे जाना गया है। इस किले को, रणथंभौर को रणतपुर के नाम से भी जानते हैं, यानी रण की घाटी में बसा हुआ नगर। रणतपुर का अर्थ होता है रण की घाटी में बसा हुआ नगर। इसके अलावा राजस्थान के जो किले हैं उनमें एक किला है शिवाणा का किला। और शिवाणा का किला कहां पर है? तो बाड़मेर। शिवाणा दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में है शिवाणा दुर्ग। इसके लिए याद रखना इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण
वीर नारायण पंवार के द्वारा निर्माण करवाया गया शिवाणा के किले का। बाड़मेर जिले में है ये शिवाणा का किला और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इस किले को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? शिवाणा को कहते हैं। इसके अलावा इसी को बोलते हैं मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी कहते हैं मारवाड़ के शासकों की किसे? शिवाणा को। इस शिवाणा दुर्ग को ही कहा जाता है कुमट दुर्ग और इसी को कहा जाता है खेराबाद। एक तो है खिजराबाद, चित्तौड़ का किला। खिजराबाद तो कहलाता है चित्तौड़ का किला और खेराबाद के नाम से जाना जाता है शिवाणा का किला। कुमट दुर्ग के नाम से भी शिवाणा का किला। कुमट दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कुमटिया के पेड़, कुमट के जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारे कुमट के पेड़ इस शिवाणा दुर्ग के पास में लगे हुए हैं, इसलिए इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुमट का जो फल होता है, कुमट के फल से एक स्वादिष्ट सब्जी बनती है पंचकुटा। 5 चीजों को मिलाकर के राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पंचकुटा बनाया जाता है। केर, सांगरी, काचरी, लेसवा, गुंदा जिसको बोलते हैं, गुंदा या लेसवा। केर, सांगरी, काचरी, गुंदा और कुमट के फल, इनको मिलाकर के बनाया जाता है पंचकुटा। और ये कुमट के बहुत सारे पेड़ हैं शिवाणा दुर्ग बाड़मेर के पास। ये जो शिवाणा का किला है ये 56 की पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में है? 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है। और 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है हल्देश्वर पहाड़ी और इसी हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है ये शिवाणा का किला। बाड़मेर जिले में निर्माता था वीर नारायण पंवार। खेराबाद और कुमट दुर्ग के नाम से शिवाणा दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी। क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था तो कहते हैं कि मालदेव ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। तो याद रखना शिवाणा का किला और कहां पर है? बाड़मेर। इस शिवाणा के किले में दो साके हुए थे। पहला साका जो हुआ था वो सातल देव के समय हुआ था, जब यहाँ के शासक थे सातल देव, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के समय सातल देव ने किया था केसरिया, जीत हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। और दूसरा साका जो हुआ था वो वीर कल्ला रायमलोत और अकबर के समय हुआ था, अकबर की जीत हुई थी और वीर कल्ला रायमलोत ने किया था केसरिया। तो 2 साकों के लिए प्रसिद्ध है शिवाणा का किला। पहला अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव और दूसरा वीर कल्ला रायमलोत और अकबर के समय हुआ था यहाँ पर साका। इसके अलावा राजस्थान के और जो दुर्ग हैं उनमें एक दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग और ये शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? 12। कई बार पूछा गया परीक्षा में शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? 12। या पूछा जाता है शेरगढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? परवन। या पूछा जाता है शेरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोशवर्धन दुर्ग, कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है शेरगढ़। ये तीनों प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि तीनों परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। शेरगढ़ का किला कहां पर है? तो 12 में है। शेरगढ़ का किला 12 कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। और कई बार पूछा जाता है इसका उपनाम कोशवर्धन, कोशवर्धन के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरगढ़ के किले को जाना जाता है कोशवर्धन के नाम से। इसका नाम शेरगढ़ शेरशाह सूरी के नाम से, शेरशाह सूरी के नाम से इसका नाम रखा गया था शेरगढ़ दुर्ग। और परमार शासकों ने निर्माण करवाया था शेरगढ़ 12। तो शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम रखा गया था शेरगढ़। ये तीनों अच्छे से आपको याद रखने शेरगढ़ के लिए। शेरगढ़ 12 जिले में परवन नदी के किनारे है और इसका उपनाम क्या है? कोशवर्धन दुर्ग। कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है इस शेरगढ़ के किले को। इसके अलावा एक और शेरगढ़ है, एक और शेरगढ़ का किला है, वो है धौलपुर में। वो भी आपको याद रखना है। शेरगढ़ एक तो 12 में और एक शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर में है शेरगढ़ का किला। ये जो धौलपुर वाला शेरगढ़ है इसका निर्माण मालदेव, मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव राठौड़, तो मालदेव ने निर्माण करवाया था शेरगढ़ धौलपुर का। ये जो शेरगढ़ धौलपुर है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो चंबल नदी।
कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे बना हुआ है शेरगढ़ धौलपुर। इस शेरगढ़ धौलपुर के लिए याद रखना, इसको कहा जाता है दक्कन का द्वारगढ़। दक्कन का द्वारगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसी को कहा जाता है धौल देहरागढ़, उपनाम है इसकी। दक्कन का द्वारगढ़ और धौल देहरागढ़, धौल देहरागढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेरगढ़ धौलपुर को जाना जाता है, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। चंबल नदी के किनारे ये किला बना हुआ है और दूर से देखने पर टापू के समान प्रतीत होता है ये शेरगढ़ का किला। 3 राज्यों की सीमा, राजस्थान और यूपी और एमपी, राजस्थान, यूपी और एमपी 3 राज्यों की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है? पूछा जाए कि राजस्थान, एमपी, यूपी 3 राज्यों की सीमा पर कौन सा दुर्ग है? तो शेरगढ़ धौलपुर वाला जो है, शेरगढ़ का किला जो धौलपुर में है वो राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है, जिसका निर्माता था मालदेव राठौड़। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। इसका नाम भी शेरशाह सूरी के नाम से शेरगढ़ रखा गया था। इसको दक्कन का द्वारगढ़ और धौल देहरागढ़ के नाम से जाना जाता है इस शेरगढ़ के किले को। इसके अलावा जो राजस्थान में दुर्ग हैं, उन दुर्गों में एक दुर्ग याद रखना भानगढ़, भानगढ़ का किला, और एक दुर्ग याद रखना अजबगढ़ का किला। ये जो दोनों किले हैं ये कहां पर है? अलवर। भानगढ़ और अजबगढ़ अलवर में है। अजबगढ़ का निर्माण अजब सिंह ने करवाया था, अजब सिंह ने अलवर में, और भानगढ़ का निर्माण जो करवाया था वो भगवंत दास, आमेर के शासक भगवंत दास ने निर्माण करवाया भानगढ़। इस भानगढ़ के लिए याद रखना भूतहा किला, खंडरों का दुर्ग और भूतहा किला, खंडरों का दुर्ग और भूतहा किला कहा जाता है किसको? इस भानगढ़ के किले को, जिसका निर्माता था भगवंत दास। राजकुमारी रत्नावती से संबंधित है ये भानगढ़ का किला, और इस भानगढ़ और अजबगढ़ दोनों को इतिहास और पुरातत्व का खजाना, इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहा जाता है किसको? अजबगढ़ और भानगढ़ को। ये बात याद रखनी है आपको। इसके अलावा राजस्थान में और भी जो दुर्ग हैं उनमें एक दुर्ग है कोटागढ़, कोटागढ़, और कोटागढ़ के लिए याद रखना कहां पर है ये? कोटा। कोटागढ़ जो दुर्ग है वो कोटा में, कोटा जिले में स्थित है, और इस कोटागढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड, कोटागढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आगरा के किले को छोड़कर, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। आगरा के दुर्ग को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ये बात आपको याद रखनी है। एक किला है दौसा का किला, दौसा का किला तो नाम से ही पता है दौसा का किला कहां पर है? दौसा में। दौसा का किला कहां पर है? दौसा में है। इसके लिए याद रखना छाजड़े के समान, सूप के समान, छाजले के समान या सूप छाजले को, तो सूप के समान, छाजले के समान आकृति में बना हुआ है ये दौसा का किला। ये बात आपको याद रखनी है। एक किला है बागोर का किला, बागोर की हवेली तो उदयपुर में है, बागोर की हवेली उदयपुर, और बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। और बागोर दुर्ग जो है वो है खेतड़ी। बागोर का किला कहां पर है? खेतड़ी। याद रखना ये तीनों। बागोर की हवेली उदयपुर में है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, और बागोर का किला कहां पर है? खेतड़ी में है। बागोर का किला, तो बागोर किला याद रखना खेतड़ी में है। एक है नवलखा, नवलखा दुर्ग। ये जो नवलखा दुर्ग है ये झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़ में बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? नवलखा दुर्ग, झालरा पाटन झालावाड़। और बागोर दुर्ग कहां पर है? खेतड़ी में है बागोर दुर्ग। दौसा का किला दौसा में है, जिसकी आकृति कैसी है? छाजड़े के समान, सूप के समान आकृति है दौसा के किले की। इसके अलावा एक किला है मंडोर का किला, मंडोर का किला। एक किला है
सोढलगढ़, सोढलगढ़ दुर्ग। एक किला है बीनादेसर का किला, बीनादेसर का किला। एक किला है चूरू का किला। तो ये सारे किले भी आपको याद रखने हैं। मंडोर का किला, मंडोर का जो किला है वो याद रखना कहां पर है, तो मंडोर जोधपुर। मंडोर का जो किला है वो मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर में है मंडोर का किला। और इस किले के लिए याद रखना कि इस किले के निर्माण में चूने गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, चूने गारे के स्थान पर लोहे की कीलों का प्रयोग किया गया है। पूछा गया है परीक्षा में किस किले में चूने गारे के स्थान पर लोहे की कीलों का प्रयोग हुआ है, तो मंडोर दुर्ग, मंडोर जोधपुर जो है उसमें लोहे की कीलों का प्रयोग हुआ है। और मंडोर से ध्यान रखना, ये जो मंडोर है ये मारवाड़ के शासकों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी भी हुआ करती थी मंडोर। और मंडोर कहां पर है, जोधपुर में है। यहीं पर एक सभ्यता भी विकसित हुई, मंडोर सभ्यता, मंडोर सभ्यता मंडोर जोधपुर में विकसित हुई थी। सोढलगढ़ दुर्ग, सोढलगढ़ दुर्ग से याद रखना गंगानगर, गंगानगर जिले में स्थित है। सोढलगढ़ दुर्ग कहां पर है, गंगानगर जिले में है सोढलगढ़ दुर्ग। ये जो सोढलगढ़ दुर्ग है ये ईंटों से बना हुआ किला है और अधिकतर जो ईंटें हैं वो बौद्ध स्थानों से, सोढलगढ़ दुर्ग की अधिकांश जो ईंटें हैं वो बौद्ध स्थानों से लाई गई है। कहां पर है ये, गंगानगर में है सोढलगढ़ दुर्ग। बीनादेसर का किला, बीनादेसर का किला नाम याद रखना केवल, कहां पर है, तो चूरू, चूरू जिले में है बीनादेसर का किला, चूरू जिले में। और चूरू का किला नाम से ही पता है, चूरू का किला कहां पर है, तो चूरू जिले में है चूरू का किला। ये जो चूरू का किला है इसके लिए बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना चांदी के गोले दागने वाला किला। ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह ने निर्माण करवाया था इस चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने। और इस किले के लिए कहा जाता है कि इस दुर्ग ने अपनी अस्मिता, अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र ऐसा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, तो चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, चूरू का किला है। एक दुर्ग याद रखना बसंतगढ़ दुर्ग, एक दुर्ग याद रखना अचलगढ़ दुर्ग, एक दुर्ग याद रखना मांडलगढ़, मांडलगढ़ दुर्ग। ये जो बसंतगढ़ का किला है ये सिरोही जिले में, बसंतगढ़ का किला सिरोही जिले में है। और बसंतगढ़ के किले के लिए याद रखना महाराणा कुंभा, कुंभा ने निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण अचलगढ़ का भी पुनः निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। और ये भी कहां पर है, सिरोही जिले में है। मांडलगढ़ का किला कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है मांडलगढ़। ये जो बसंतगढ़ का किला है सिरोही, इसमें याद रखना भगवान दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है बसंतगढ़। बसंतगढ़ के किले में बना हुआ है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। अचलगढ़ का किला कहां पर है, सिरोही में है अचलगढ़ का किला। और इस अचलगढ़ के किले के लिए आपको याद रखना है एक तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर, अचलेश्वर महादेव का मंदिर अचलगढ़ सिरोही, ओखा रानी का महल अचलगढ़ सिरोही, कपूर सागर तालाब अचलगढ़ सिरोही और सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही। सावन भादो झील, कपूर सागर तालाब, ओखा रानी का महल और अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है इस अचलगढ़ के किले में सिरोही। बसंतगढ़ का किला भी कहां पर, सिरोही। यहाँ पर है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। मांडलगढ़, मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा, चन्ना गुज्जर, चन्ना गुज्जर ने निर्माण करवाया था इस मांडलगढ़ के किले का और पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। ये जो मांडलगढ़ का किला है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और 3 नदियों बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, बेड़च, मेनाल का जो संगम होता है भिंगोद, उसके पास में स्थित है ये मांडलगढ़ का किला। तो मांडलगढ़ याद रखना भीलवाड़ा, अचलगढ़ सिरोही और बसंतगढ़ भी कहां पर है, सिरोही जिले में है। इसके अलावा एक किला और है सोजत,
सोजत दुर्ग। और ये सोजत दुर्ग कहां पर है? पाली। सोजत दुर्ग पाली। सोजत दुर्ग कहां पर है? पाली में है सोजत दुर्ग। और इस सोजत दुर्ग से याद रखना, सोजत दुर्ग से आपको याद रखना है कि ये जो सोजत दुर्ग है इसका निर्माण निम्बा, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? नानी सिरडी। नानी सिरडी पहाड़ी पर बना हुआ है सोजत का किला। ये जो सोजत दुर्ग है ये पाली में है। रावजोधा के पुत्र नीमा ने नानी सिरडी पहाड़ी पर निर्माण करवाया था इस सोजत दुर्ग का। तो सोजत दुर्ग याद रखना पाली। सोजत पाली में एक शहर भी है और मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सोजत पाली। एक दुर्ग है विजय मंदिरगढ़। विजय मंदिरगढ़ दुर्ग। और ये जो विजय मंदिरगढ़ दुर्ग है ये कहां पर है? बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर में बना हुआ है विजय मंदिरगढ़ दुर्ग। यादव वंशी राजा विजयपाल ने निर्माण करवाया विजय मंदिरगढ़ का बयाना भरतपुर। इस दुर्ग से याद रखना, इसको बयाना दुर्ग भी कहते हैं, इसको बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं, इसको बादशाह दुर्ग भी कहते हैं, इसको श्रीपुर दुर्ग भी कहते हैं और इसको श्रीपंत दुर्ग, क्योंकि बयाना को श्रीपुर और श्रीपंत के नाम से जाना जाता है। बयाना दुर्ग, बाणासुर दुर्ग, बादशाह दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग और श्रीपंत दुर्ग के नाम से विजय मंदिरगढ़, बयाना, भरतपुर। इस विजय मंदिरगढ़ के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर कौन से किले में है? विजय मंदिरगढ़ में बना हुआ है उषा मंदिर। रानी चित्रलेखा ने निर्माण करवाया था उषा मंदिर का। इसके अलावा एक दुर्ग याद रखना, पोखरण का किला, जैसलमेर। मालदेव ने निर्माण करवाया था पोखरण के किले का और पोखरण का किला जैसलमेर में बना हुआ है। एक त्रिभुवन जो गढ़ है या तमनगढ़ है वो करौली जिले में बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पोखरण का जो किला है वो जैसलमेर जिले में बना हुआ है। तो ये जो राजस्थान के जो भी किले हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक केहरीगढ़ का किला है। ये केहरीगढ़ का जो किला है ये किशनगढ़ में बना हुआ है केहरीगढ़ का किला। और ये जो केहरीगढ़ का किला है ये एक तालाब है जिसका नाम है गुंदोलाव तालाब के पास में केहरीगढ़ का किला बना हुआ है। कहां पर? किशनगढ़ में। इस केहरीगढ़ के किले का जो आंतरिक भाग है उसको कहा जाता है जीव रखा। कौन से किले का आंतरिक भाग? जीव रखा कहलाता है। तो केहरीगढ़ के किले का जो आंतरिक भाग है, केहरीगढ़ का आंतरिक भाग, उसी को कहा जाता है जीव रखा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये राजस्थान के जो भी दुर्ग थे ये लगभग दुर्ग मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। कुचामन दुर्ग है, नागौर है। अगर पूछ ले कि सभी सामंती दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं तो कुचामन दुर्ग, नागौर को कहा जाता है। खींवसर दुर्ग कहां पर है? तो वो भी कहां पर है? नागौर जिले में बना हुआ है। तो ये सारे के सारे आपको दुर्ग याद रखने हैं राजस्थान के। अगले वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।